हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। यानी जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह या राज्य चिन्ह है, उनके बारे में हम आज संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आज का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष कहते हैं राजस्थान में खेजड़ी को। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। तो खेजड़ी के बारे में हम संपूर्ण फुल डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए उपनाम, यानी खेजड़ी के क्या क्या उपनाम है। रेगिस्तान का गौरव अथवा राजस्थान का कल्पवृक्ष। यानी खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं और थार का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम, यानी खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेसिप सिनेरिया। खेजड़ी को वैज्ञानिक भाषा में प्रोसेसिप सिनेरिया कहते हैं। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। यानी खेजड़ी को है जो 1983 में जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। आगे देखिए, 5 जून 1981 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। यानी 5 जून 1981, 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1981 को है जो खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे का है जो डाक टिकट जारी किया। यानी 60 पैसे का खेजड़ी पर डाक टिकट भी जारी किया गया। कब किया गया? तो 5 जून 1981 को। 5 जून को है जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। यानी जो खेजड़ी के वृक्ष है वो सर्वाधिक है वो शेखावटी क्षेत्र में मिलते हैं। नागौर जिले में सर्वाधिक है। अगर क्षेत्र की बात करें खेजड़ी के वृक्ष तो शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक है। अगर जिलों की दृष्टि से बात करें तो नागौर जिले में सर्वाधिक मिलते हैं। इस वृक्ष की पूजा विजयदशमी या दशहरे पर की जाती है। यानी खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा होती है वो विजयदशमी या दशहरे के दिन होती है। यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी या दशहरे के दिन होती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व जुंजार बाबा का मंदिर या थान होता है। यानी जहाँ खेजड़ी वहाँ गोगा जी। यानी गोगा जी का जो थान होता है या जुंजार जी बाबा का थान या मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी को पंजाबी हरियाणी में जाटी, यानी खेजड़ी को अगर पंजाबी भाषा या हरियाणवी भाषा में तो जांटी कहते हैं। तमिल भाषा में पेईमेई, कन्नड़ में बन्नाबंदी और सिंध में छोकड़ा व विष्णु संप्रदाय के लोग हैं जो सम्मी के नाम से जानते हैं। यानी खेजड़ी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहते हैं। देखिए, जैसे खेजड़ी को पंजाबी और हरियाणवी में तो कहते हैं जांटी, तमिल में कहते हैं पेईमेई, कन्नड़ में कहते हैं बन्ना बन्नी, सिंधी में कहते हैं छोकड़ा और विष्णु संप्रदाय के लोग हैं जो खेजड़ी को सम्मी के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में सीमलो कहते हैं। यानी खेजड़ी को स्थानीय भाषा की बात करें तो उस स्थानीय भाषा में सीमलो के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, खेजड़ी की हरी फली सांगरी, यानी खेजड़ी की जो हरी फली होती है उसे सांगरी कहते हैं। सूखी सूखी फली होती है जो खोखा होता है और पत्तियों से बना चारा लूंग या लूम कहलाता है। यानी खेजड़ी की जो हरी फली होती है उसे सांगरी कहते हैं। अगर वो सूख गई फली तो उसे खोखा कहते हैं और पत्तियों से बना चारा लूम या लूम कहलाता है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रोना कीड़ा व ग्लाइकोड्रमा कवक नामक 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। यानी सेलेस्ट्रोना और ग्लाइकोड्रमा ये 2 कीड़े होते हैं जो खेजड़ी के वृक्ष को है जो नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की कुल आयु 5,000 वर्ष मानी है। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार देख के खेजड़ी वृक्ष की आयु तो लगभग
5000 वर्ष बताई है वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने जो खेजड़ी की आयु है वो 5000 वर्ष बताई। लेकिन राजस्थान में दो ऐसे वृक्ष मिले खेजड़ी के जो 1000 वर्ष से भी पुराने, वो मिले हैं मांगल्यावास गांव, अजमेर जिले में। अजमेर जिले में जो मांगल्यावास गांव है, यहाँ से राजस्थान के सबसे पुराने दो वृक्ष मिले खेजड़ी के जो 1000 वर्ष से भी पुराने। लेकिन वैज्ञानिकों ने खेजड़ी की आयु लगभग 5000 वर्ष मानी है। आगे देखिए, पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के ऊपर छिपाए थे। यानी लोक मान्यता के अनुसार जब पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र व शस्त्र थे जो खेजड़ी के ऊपर छिपाए थे। खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा सन 1730 में दिया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खेजड़ी के लिए सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया? तो खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान है वो अमृता देवी विष्णुई द्वारा सन 1730 में दिया गया। अमृता देवी द्वारा ये बलिदान भाद्र शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ली गांव में 363 लोगों के साथ दिया गया। यानी जो बलिदान दिया गया 1730 में, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया। खेजड़ली गांव जो जोधपुर जिले में स्थित है, खेजड़ली गांव, उस गांव में, और 363 लोगों के साथ दिया गया। इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। यानी 1730 की बात करें, जो खेजड़ली बलिदान हुआ था, उस समय जोधपुर का शासक था अभय सिंह। और अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई। यानी अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा, ये एक सेनापति था गिरधर दास, इसके द्वारा है जो 363 लोगों की हत्या कर दी गई खेजड़ली गांव जोधपुर में 1730 में। अमृता देवी वे रामोजी विष्णुई की धर्मपत्नी थी। यानी अमृता देवी थी वो रामोजी विष्णुई की धर्मपत्नी थी। विष्णुई संप्रदाय द्वारा दिया गया ये बलिदान साका खट्टाना कहलाता है। यानी जो विष्णुई संप्रदाय द्वारा जो खेजड़ी वृक्षों के हेतु लिए जो बलिदान दिया गया उसे साका या खट्टाना साका कहलाता है। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी प्रतिवर्ष है जो 12 सितंबर को है जो खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है राजस्थान में। प्रथम खेजड़ी दिवस, यानी पहली बार खेजड़ी दिवस है वो 12 सितंबर 1980 को मनाया गया। यानी जो पहला खेजड़ी दिवस या प्रथम बार खेजड़ी दिवस मनाया गया वो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। वन्य जीव सर के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। यानी वन्य जीव के क्षेत्र में जो सब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। यानी जो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत है वो 1994 में हुई थी। प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, यानी जो पहला अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है वो पाली के गंगाराम विश्नोई को दिया गया। यानी प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है वो पाली के गंगाराम विश्नोई को दिया गया था। राज्य सरकार ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का अहम निर्णय लिया। यानी राज्य सरकार ने जो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड थे, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इस राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम है जो अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का अहम निर्णय लिया। यानी इस राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अब अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड होगा। ऑपरेशन खेजड़ी, यानी एक ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन खेजड़ी। ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत है जो 1991 में हुई थी। यानी ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत 1991 में हुई थी। आगे देखिए, अगला है राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प,
राजस्थान का राज्य पुष्प कहते हैं रोइडे का फूल, यानी जो रोइडे का फूल होता है इसे राजस्थान का राज्य पुष्प कहते हैं। रोइडे के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया, यानी रोइडे के फूल को है जो राज्य पुष्प घोषित किया गया वो डेट थी 21 अक्टूबर 1983, यानी 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया रोइडे के फूल को। इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, यानी रोइडे को फूल को या तो मरुशोभा कहते हैं या फिर रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, रोइडे के फूल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिक्कुमेला अंडुलेटा। टिक्कुमेला अंडुलेटा ये रोइडे के का वैज्ञानिक नाम है। रोइडा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जा सकता है, यानी जो रोइडा है वो सर्वाधिक, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाता है। रोइडे के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं, यानी जो रोइडे के पुष्प खिलते हैं वो मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। इन पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है, यानी जो रोइडे का फूल होता है वो गहरा हरा केसरिया और या हिरमिच पीला होता है। जोधपुर में रोइडे को मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है, यानी जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में है जो रोइडे को मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ टिक, मारवाड़ टिक के नाम से रोइडे को जाना जाता है जोधपुर में। अगला देखिए, अगला है राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट व चिकारा दो है। दो श्रेणियां है राजस्थान में राज्य पशु की। अगर जंगली राज्य पशु की बात करें तो वो है चिंकारा, और पालतू राज्य पशु की बात करें तो वो है ऊंट। यानी राजस्थान में राज्य पशु दो है, ऊंट व चिंकारा। जंगली राज्य पशु है ऊंट और पालतू राज्य पशु है ऊंट, और जंगली राज्य पशु है चिंकारा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चिंकारा के बारे में। चिंकारा के बारे में हम बात करते हैं। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया, यानी जो चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया वो सन था 1981, यानी 1981 को चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। यह एंटीलोम प्रजाति का मुख्य जीव है, यानी जो चिंकारा है वो एंटीलोम प्रजाति का प्रमुख या मुख्य एक जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी है, यानी चिंकारा को वैज्ञानिक भाषा में गजेला बेनेटी कहते हैं। चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से जाना जाता है, यानी चिंकारे को है जो छोटा हिरण भी कहते हैं। चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है, यानी जो चिंकारों की बात करें तो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है, यानी अगर चिंकारा की बात करें राजस्थान में राज्य पशु यानी चिंकारा की बात करें तो वो सर्वाधिक है जो मरु भाग या मारवाड़ में सर्वाधिक देखा जाता है। नोट देखिए, एक चिंकारा के नाम से राजस्थान में एक तत्वाद्य यंत्र भी है, यानी चिंकारा के नाम से अगर पूछ ले चिंकारा क्या है अगर और उसमें राज्य पशु का नाम नहीं आए तो एक ये राजस्थान का में एक तत्वाद्य यंत्र का भी नाम चिंकारा है। अगला देखिए, आगे हम बात करने वाले हैं ऊंट की। राज्य पशु जो पालतू पशु की श्रेणी में आता है वो है ऊंट। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा दिया था, यानी चिंकारा को 1981 में दर्जा दिया राज्य पशु का, लेकिन ऊंट को है जो 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया था, 30 जून 2014 को, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई। यानी ऊंट को राज्य पशु बनाने की जो घोषणा है वो
19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई, लेकिन दर्जा दिया 30 जून 2014 को। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर, यानी राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की बात करें तो वो बाड़मेर जिले में देखने को मिलते हैं। सबसे कम ऊंटों वाला जिला है प्रतापगढ़, यानी सबसे कम ऊंटों की बात करें तो वो प्रतापगढ़ जिले में है। ऊंटों की नस्लें, अब राजस्थान में ऊंटों की नस्लें भी अलग अलग नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। ऊंटों की नस्ल की बात करें तो राजस्थान में गोमट ऊंट, नाचना ऊंट, जैसल ऊंट, अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, कच्छी ऊंट, बीकानेरी ऊंट, अनेक प्रकार की नस्लें हैं जो राजस्थान में ऊंटों की देखने को मिलती हैं। राजस्थान में लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं, यानी राजस्थान में जो लोक देवता हुए पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। अगर राजस्थान में देवताओं की बात करें तो पाबू जी, और अगर किसी विशेष जाति को बात करें तो वो है रेबारी जाति, जो ऊंटों के लिए फेमस है। आगे देखिए, अगला है ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला तथा ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्र को कापी कहा जाता है। यानी जो ऊंट की खाल पर कलाकारी की जाती है उस कलाकारी को कहते हैं उस्ता कला। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को कहते हैं उस्ता कला, और ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे जल पात्र को कहते हैं कापी। कापी। आगे देखिए, ऊंट के दूध से भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। यानी ऊँटनी के दूध की बात करें तो ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में है जो विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी जो ऊँटनी के दूध से मिलता है। बीकानेर स्थित उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी की डेयरी है। यानी अगर भारत में ऊँटनी के दूध की डेयरी की बात करें तो वो भारत की एकमात्र ऊँटनी की डेयरी है जो बीकानेर में स्थित है, जिसका नाम है उर्मुल डेयरी। उर्मुल डेयरी जो एकमात्र डेयरी है ऊँटनी के दूध की, वो है बीकानेर में। आगे देखिए, गोरबंद राजस्थान का ऊंट श्रृंगार गीत है। यानी जो गोरबंद गीत के नाम से, गोरबंद नाम से गीत फेमस है, वो ऊंट के श्रृंगार से संबंधित गीत है। ऊंट के कान में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण गिरबान कहलाता है। यानी गिरबान नामक का आभूषण ऊंट का आभूषण है जो ऊंट के कान में डालने के लिए काम आता है। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊंटों की सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। यानी बीकानेर के महाराजा हुए एक गंगा सिंह। गंगा सिंह ने जो विश्व युद्ध, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो एक सेना बनाई ऊंटों की, जिसका नाम था गंगा रिसाला। इस गंगा रिसाला के युद्ध को देखते हुए, जो पराक्रम को देखते हुए पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो पराक्रम दिखाया गंगा रिसाला ने, इसी के बाद है जो इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। अब बीएसएफ में ऊंटों के साथ जवान है जो गश्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी की बात करें, राजस्थान का राज्य पक्षी वो है गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण की बात करते हैं हम। 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। यानी गोडावण को है जो 1981 में राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। यानी राज्य पक्षी का दर्जा गोडावण को 1981 में दिया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। यानी गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। यह है शर्मिला पक्षी और इसे पाल मोरनी या सोन चिड़िया भी कहते हैं। यानी गोडाउन पक्षी होता है वो शर्मिला पक्षी होता है, और इसे पाल मोरनी या सोहन चिड़िया भी कहते हैं गोडाउन को। वैज्ञानिक नाम, यानी गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एर्डेओटिस नाइग्रेसिप्स। एर्डेओटिस नाइग्रेसिप्स।
गोडाउन को सारस, कूकना, तुकदर, बड़ा तिल्लोर के नाम से जाना जाता है। ये गोडाउन के उपनाम है कुछ, देखिए सारंग, कूकना, तुकदर और बड़ा तिल्लोर। गोडाउन को हड़ौती क्षेत्र में यानी सोरसे क्षेत्र है जो बारा का, इसमें माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। यानी गोडाउन को सोरसेन जो हड़ौती का क्षेत्र है इसमें माल मोरडी भी कहते हैं। गोडाउन पक्षी है, जो गोडाउन पक्षी राजस्थान में 3 जिलों में सर्वाधिक देखा जा सकता है। यानी गोडाउन को राजस्थान में 3 जिलों में सर्वाधिक देखा जाता है। वो अगर 3 जिलों की बात करें तो वो है जैसलमेर, बाड़मेर, बारा और थोड़ा बहुत अजमेर में भी। देखिए मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर में, वहाँ पे गोडाउन देखा जाता है। सोरसेन की बात करें तो हड़ौती क्षेत्र में भी गोडाउन को देखा जा सकता है। और सौंकलिया जो अजमेर में स्थित है, यहाँ पे भी गोडाउन को देखा जा सकता है। गोडाउन के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। अगर गोडाउन प्रजनन की बात करें, गोडाउन के प्रजनन की, तो जोधपुर जंतुआलय है जो प्रसिद्ध है। गोडाउन का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। यानी गोडाउन का जो प्रजनन काल अगर महीनों की बात करें तो वो अक्टूबर नवंबर का है। ये मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। यानी गोडाउन है जो मूलतः अगर बात करें गोडाउन की तो वो है अफ्रीका का पक्षी। इसका ऊपरी भाग का रंग है जो नीला होता है। वे इसकी ऊंचाई 4 फीट होती है। इसका प्रिय भोजन है जो मूंगफली व तारा मीरा है। गोडाउन को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक देखा जा सकता है। यानी गोडाउन को गुजरात, राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखते हैं। और गोडाउन की जो प्रसिद्ध भोजन है या इसका प्रिय भोजन है वो मूंगफली और तारा मीरा है। IUNGC की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में रखा गया है। यानी जो IUCN जो जारी करती है संकटग्रस्त प्रजातियों की जो जीवों के बारे में, उसमें इसे लाल डाटा पुस्तक में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है गोडाउन को। अगला देखिए, अगला है राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत। तो राजस्थान का राज्य गीत है वो है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, राजस्थान का राज्य गीत। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया। यानी जो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है, ये गीत है राज्य गीत राजस्थान का। इस गीत को सर्वप्रथम है जो उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई द्वारा गाया गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राज्य गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। अल्लाह जिलाबाई को राज्य की मरु कोकिला कहते हैं। यानी जो अल्लाह जिलाबाई है इसे राज्य या राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। अगला देखिए, इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। यानी जो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश राज्य गीत है, इस गीत को है जो मांड गायकी में गाया जाता है। अल्लाह जिलाबाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गया था। यानी जो अल्लाह जिलाबाई थी इसने जो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश गीत है वो सबसे पहले अगर बात करें तो वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। अगला देखिए, अगला है राजस्थान का राज्य नृत्य। यानी राजस्थान का राज्य नृत्य है जो घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। देखिए नृत्य घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर।
घूमर को है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी जो घूमर नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के घूमर के कुछ उपनाम है वो देखिए, नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी नृत्यों की आत्मा घूमर को कहते हैं। अगला देखिए, राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य, यानी जो राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक की बात करें तो ये उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, यानी जो कथक नृत्य है वो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। इसका मुख्य घराना लखनऊ है। अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो वो प्रमुख घराना की बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों में तो वो लखनऊ है, और राजस्थान में बात करें तो वो जयपुर है। कथक के जन्मदाता, यानी अगर कथक के जन्मदाता की बात करें तो वो भानुजी महाराज को माना जाता है। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज। अगला देखिए, अगला है राजस्थान का राज्य खेल, यानी राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल को कहते हैं। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा है वो 1948 में दिया गया है, यानी बास्केटबॉल को है जो राजस्थान का राज्य खेल का दर्जा दिया गया है 1948 में। इसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी 2 टीम में होती है, यानी बास्केटबॉल की बात करें तो इसमें 5 खिलाड़ी से यानी खेलते हैं 5-5 खिलाड़ी। आगे देखिए, इस खेल को नियंत्रण करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है, यानी जो बास्केटबॉल को नियंत्रण करने वाली संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ, यानी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, जिसे FIBA कहते हैं। FIBA इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।